वो देखो साक्षी, वो मेरी बहन। क्या? ये तेरी बहन? तुमने तो कहा था कि तेरी बहन इस रेस्टोरेंट की मालकिन है। ये तो यहाँ पे वेटर की नौकरी करती है। नहीं साक्षी, वो इस रेस्टोरेंट की मालकिन ही है। तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। मैं अपने भाई की जिंदगी खराब करूंगी इस वेटर से शादी करा के। अरे साक्षी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच में कह रहा हूँ कि इस रेस्टोरेंट की मालकिन है वो। मुझे पता नहीं वो ये काम क्यों कर रही है। चुप कर तुषार, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तेरी बातों में आ गई। मैं अपने भाई की शादी ना इस मामूली सी वेटर से नहीं करा सकती। देख साक्षी, अब तू ना मेरी इंसल्ट कर रही है। देखो तुषार, दोस्ती अपनी जगह है तो मैं तुम्हारी बातों में आ गई, पर मैं अपने भाई की जिंदगी खराब नहीं कर सकती तुम्हारी बातों में आके। और मेरे भाई का भी कुछ स्टेटस है सोसाइटी में, खराब कर दूं क्या मैं उसको? और तुषार, तुझे क्या मैं शक्ल से इतनी पागल लगती हूँ कि मैं तेरी बातों में आके अपने भाई की जिंदगी खराब कर दूंगी? और मेरी बात सुन ध्यान से, भूल से भी ये मत सोचने लग जाना कि मैं अपने भाई की शादी तेरी इस वेटर बहन से करूंगी, समझा तू? इतना पागल मत समझना मुझे, समझे तुम? और ये शादी का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दो। अरे साक्षी, साक्षी मेरी बात तो सुन। नाक कटवा दी इसने तो मेरी। अरे मैम, आप वेटर का काम क्यों कर रही हो? क्यों? ये काम करने में क्या बुराई है? अरे मैम, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन हो और आप ये काम करोगे तो आपको शोभा नहीं देगा ये। हाँ, तो क्या हुआ? ये किसने बोला कि ओनर काम नहीं कर सकती? अरे मैम, आप किसी वेटर को कह देती। अरे विनय, सारे वेटर्स बिजी थे इसलिए मैंने सोचा मैं ही काम कर लेती हूँ। और तुम्हें पता है मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट की मालिक कैसे बनी? पहले मैं भी यही काम करती थी, लोगों को खाना सर्व करती थी, तभी तो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। चलो तुम ये सब छोड़ो, अंदर चलते हैं। ठीक है मैम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप ये काम करिए, आप अंदर आइए। आ गई तू? पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक मेरी इतनी इंसल्ट करा के? अरे भैया क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? तू मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ? अरे मुझे एक बात बता, जब तू उस रेस्टोरेंट में एक ऑनर है तो तू वहां पे वेट्रेस का काम क्यों कर रही थी? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो तुझे ये काम करना पड़ा? अरे भैया, रेस्टोरेंट में सारे वेटर्स बिजी थे तो मैंने सोचा मैं ही हेल्प कर देती हूँ, प्लेट्स उठवा लेती हूँ। तो क्या हुआ? इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई? और भैया अपने रेस्टोरेंट में ही काम करने में कैसी शर्म? और वैसे भी भैया कोई काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता। देख, बात ये नहीं है कि काम छोटा है या बड़ा है, बात ये है कि तू वहां पे वेट्रेस का काम कर रही थी। और तुझे पता है, मेरी फ्रेंड आई थी अपने भाई का रिश्ता लेके और उसने ना तुझे वो काम करते हुए देख लिया। और उसे मैंने बताया कि ये मेरी बहन है, ये यहाँ की ऑनर है, लेकिन उसने ना मेरी एक नहीं सुनी और यहाँ तक कि मेरी इतनी इंसल्ट की कि तेरी बहन तो एक वेट्रेस का काम कर रही है। अब बता मैं उसे क्या जवाब देता? भैया आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उन्होंने आपकी इतनी इंसल्ट की? और हाँ भैया, ऐसे लोगों के साथ तो ना मैं रिश्ता भी नहीं रखना चाहूंगी। और भैया पता है आपको, इससे ना ये पता चल गया कि शादी के बाद ना मेरी जिंदगी खराब हो जाती। वो ना सिर्फ मेरे पैसों के लिए शादी करना चाहता था मुझसे। और एक बात बताओ भैया, अगर आज मैं इतनी अमीर नहीं होती और हमारा खुद का रेस्टोरेंट नहीं होता, तब भी क्या वो रिश्ता लेकर आते मेरे लिए? अरे बहन, लेकिन मेरी बात तो सुन। बस भैया, ये ना मेरा आखिरी फैसला है और उनके साथ ना मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहूंगी। मैं जा रही हूँ। काव्या, काव्या मेरी बात तो सुन। क्या करूँ इस लड़की का मैं? महादेव, ये तो वही रेस्टोरेंट है जो तुषार अपनी बहन का बता रहा था। कितना पागल समझ लिया उसने मुझे कि मैं अपने भाई का रिश्ता उसकी इस वेटर बहन के साथ करवाऊंगी। और इतना बड़ा झूठ कि ये रेस्टोरेंट उसकी बहन का है। और तुषार, अभी तुम नहीं जानते कि साक्षी का गुस्सा क्या है। यस मैम। वेटर तो नहीं लग रहे तुम, मैनेजर हो क्या यहाँ के? अच्छा एक काम करो, वो जो एक लड़की वेटर है ना यहाँ पे, उसको बुला के लाओ। हाँ जी मैम, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ और हमारे पास कोई फीमेल स्टाफ नहीं है, सारे बॉयज हैं। आप बताइए आपका ऑर्डर क्या है? मैं उस लड़की को ही ऑर्डर दूंगी, तुम उस वेटरेस को बुला के लाओ। मैम मैंने आपको बताया तो यहाँ पर सारे बॉयज काम करते हैं, कोई फीमेल नहीं है। और हाँ, एक फीमेल है जो यहाँ की ओनर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कल मैंने एक लड़की को यहाँ पे ऑर्डर लेते देखा है और तुम बोल रहे हो कोई लड़की नहीं है। जाओ चुपचाप से बुला के लाओ उस लड़की को। अच्छा मैम, अब मुझे समझ आया, आप जिसकी बात कर रहे हो ना, वो यहाँ की वेटर नहीं, यहाँ की ओनर है। खैर तुम बुलाओ, जो भी है बुला के लाओ तुम। ओके मैम, अभी बुलाता हूँ। यस मैम, आपने मुझे बुलाया, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ की ओनर हो? यस मैम, मैं यहाँ की ओनर हूँ, बोलिए। चल चल, झूठ मत बोल ज्यादा, जैसा झूठा तेरा भाई है ना, वैसी झूठी तू है। और मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पे वेटरेस हो, समझी? देखिए मैडम, आप हमारी कस्टमर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैडम की इंसल्ट करोगे। ये तुम्हारी मैडम है? सच सच बताओ। देखिए मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये यहाँ की ओनर है। ये तो इनके अंदर कोई घमंड नहीं है, कभी कभी ये वेटर का काम कर लेती है,
जब कोई स्टाफ फ्री ना हो। अच्छा, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ की मालकिन हो। मैं ना तुम्हारे भाई की दोस्त हूँ। अच्छा, वो आप ही हो जिसके बारे में मेरे भाई ने मुझे बताया था। हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारे भाई की दोस्त, और तुम्हारा रिश्ता ना मेरे भाई से होने जा रहा है, और अब मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। देखिए, आई एम वेरी सॉरी मैम, बट मैं आपके भाई से ना शादी नहीं कर सकती। क्या कह रही हो तुम? आई एम वेरी सॉरी मैम, बट आपने और आपके भाई ने तो हमारी इज्जत नहीं करी। तो आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके भाई से शादी कर लूंगी? और अगर कल को आपके भाई से मेरी शादी होगी ना, तो आप लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरी पैसों की इज्जत करेंगे। और आप जैसे लालची लोगों के घर पे ना हम लोग कभी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। देखो, तुम ना बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हो अब, और ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी, मेरे भाई का रिश्ता ठुकराना, समझी तुम? कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा रिश्ता। देखिए मैम, मैं तो फिर भी आपसे तमीज में बात कर रही हूँ। और आपने कैसे बात करी थी मेरे भाई से? आपने कितनी इंसल्ट करी थी उसकी, कितना कुछ कह दिया था उसको, तब तो आपने नहीं सोचा। और अब जब आपका फायदा है तो आप रिश्ता लेकर आ गई हैं। वाह, बहुत सही है मैडम। देखिए मैडम, इससे पहले मैं आपकी और इंसल्ट करूं और जलील करके यहाँ से निकालूं, आप प्लीज ना चुपचाप से यहाँ से निकल जाइए। और हाँ, आज के बाद ना मुझे इस रेस्टोरेंट में आप दिख मत जाना। आप जा सकती है यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। तुम्हारे जैसे लड़कियों की ना कमी नहीं है मेरे भाई के पास, लाइन लगा दूंगी उसके लिए लड़कियों की।